मध्यकालीन भारत जब सत्ता ने मंदिरों को निशाना बनाया। मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शासकों का आगमन सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए नहीं बल्कि फौज, युद्ध और सत्ता के विस्तार के साथ हुआ। 7वीं-8वीं शताब्दी के बाद अरब, तुर्क और अफगान मुस्लिम शासक मध्य एशिया से भारत आए। उनका उद्देश्य था नए राज्य बनाना और पूरा नियंत्रण स्थापित करना। जैसे जैसे शासन फैला वैसे वैसे राजकीय आदेश जारी हुए। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ कुछ मंदिरों को तोड़ने का सीधा आदेश दिया गया, क्योंकि मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक शक्ति के केंद्र भी थे। कई क्षेत्रों में राजकीय आदेश के तहत मंदिर तोड़े गए ताकि स्थानीय समाज की रीढ़ तोड़ी जा सके और विरोध को दबाया जा सके। यह एक सुनियोजित प्रशासनिक कार्रवाई थी। जो लोग इन आदेशों का विरोध करते थे उन पर कठोर राजकीय कार्रवाई होती थी, दंड, कैद या गुलामी जैसी परिस्थितियाँ। इस भय के माहौल में लोगों को चुप रहने पर मजबूर किया गया। युद्ध और लूट के बाद महिलाओं और परिवारों पर सबसे गहरा असर पड़ा। घर उजड़े, परिवार टूटे और उनकी पीड़ा अक्सर इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाई। इसी दौर में धार्मिक परिवर्तन भी देखने को मिले, कहीं भय और दबाव से तो कहीं शासन से मिलने वाले लाभों के कारण। हर जगह लोगों के पास पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के समय कुछ नीतियां और अधिक सख्त हो गयीं। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि कुछ स्थानों पर मंदिर तोड़ने का राजकीय आदेश दिया गया और कुछ मंदिरों को प्रशासनिक कार्रवाई के तहत तोड़ा गया। इन फैसलों से हिंदू समाज में असुरक्षा और असंतोष बढ़ा। इस पूरे काल में मंदिरों को तोड़ना बार बार सत्ता का प्रतीक बना, जहाँ आदेश के जरिए संदेश दिया गया कि शासन किसके हाथ में है। याद रखो, यह कहानी किसी धर्म के आम लोगों की नहीं, यह कहानी है कुछ शासकों, उनके आदेश और उनकी कठोर नीतियों की। इतिहास हमें सिखाता है, जब शासन डर और बल के सहारे चलता है तो सबसे पहले आम इंसान ही टूटता है। अगर ऐसे ही स्टोरी सुनना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर